बहुत स्वागत है आपका 28वां नव भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी एक बार फिर से धर्म नगरी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में है। वो अयोध्या जिसे प्रभु राम कहा करते थे, मुझे तो वैकुंठ से भी प्यारी है। और आप ये देखिए, अयोध्या फिर अपने भव्यतम रूप में सजने लगी है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ राम मंदिर का गेट नंबर 3। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 25 तारीख के भव्य कार्यक्रम के लिए ये इस द्वार को सजाया जा रहा है। सबसे ऊपर आप देखिए शिखर ध्वजारोहण महोत्सव लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्रभु राम विराजित है और उसके नीचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जय श्री राम ये लिखा हुआ। और अब इस द्वार नंबर 3 को, यानी इसी द्वार से जितने वीआईपीज होंगे प्रधानमंत्री के अलावा, क्योंकि प्रधानमंत्री गेट नंबर 11 से अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ से सारे वीआईपीज जो बड़े संत और महात्मा हैं वो मंदिर के अंदर इसी द्वार से प्रवेश करेंगे। करीब 8000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है खासतौर पर। और 25 तारीख को जब इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि तब राम मंदिर जब संपूर्ण रूप से बनकर तैयार होगा, 9 शिखर पूरी तरीके से बनकर तैयार होंगे, धर्म ध्वजा स्थापित हो जाएगी और राम मंदिर बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन भक्त और श्रद्धालु कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक जो जाते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर जो गर्भगृह है वहां तक जाकर रामलला के दर्शन करके फिर बाहर निकलने का रास्ता वहां पर है। लेकिन अब प्रथम और द्वितीय तल तक भी जाने की अनुमति होगी। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है सौंदर्यीकरण का। कब तक कहा गया है इस गेट को सजाने का? कब तक काम पूरा हो जाएगा? ये रात तक ये गेट पूरा सज जाएगा। कितना फूल आया बाहर से? कल शाम तक होगा। कल शाम तक होगा। सारे गेट आप लोग सारे गेट आप सजाने। कितना फूल आप लोगों ने? टीम लगी हुई है, अंदर टीम लगी हुई है। अंदर भी टीम लगी हुई है? अंदर टीम लगी है। कितने फूल बाहर से आए? कोई पता नहीं कितना फूल आया। ट्रकों के हिसाब से माल आया है। ट्रकों के हिसाब से माल आया। अच्छा, क्या माहौल है? बहुत ज्यादा उत्साह है 25 तारीख के कार्यक्रम को लेकर? नहीं, वो पर्यटक आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। देखिए, इन्हें कहा गया है कि एक भव्य कार्यक्रम है, लेकिन 48 घंटे बाद बड़ी खबर है, 48 घंटे बाद राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापित हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी। और अब अयोध्या को देखिए, एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस पूरे रास्ते को, इस पूरी सड़क को, क्योंकि यहाँ से बमुश्किल 1 से 2 मिनट पर आपको राम पथ है जहाँ से अंदर जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। और इस तरीके से ये सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तस्वीरें भव्य होती है अयोध्या की। और सड़क के दोनों ओर आप ये देखिए, ये पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में। तो अयोध्या इस तरीके से तैयार हो रही है, इस तरीके से सज रही है। ध्वजा को खास तौर पर तैयार किया गया है। रघुवंश की परंपरा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कई सारे संकेत हैं। कुछ बड़ी बातें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आखिरकार इस ध्वज को लेकर जो खास तौर पर गुजरात में तैयार किया गया है, इस ध्वज को राम मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वजा लहराएगा। जो धर्म ध्वजा स्थापित होगी वो केसरिया रंग की होगी। गुजरात के अहमदाबाद में इस ध्वजा को तैयार किया गया है। 3 लेयर फैब्रिक में राम मंदिर की ध्वजा तैयार की गई है। 11 बाई 22, यानी जो धर्म ध्वजा का साइज है, जो आकार है, वो 11 बाई 22 का है। 20 से 25 दिन लगे हैं और 7 से 8 कारीगर लगे हैं, तब जाकर इस धर्म ध्वजा को तैयार किया गया है। धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष और ओम की छवि अंकित है। और ओम की छवि, उसका अपना महत्व सनातन में और रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष का भी खास तौर पर महत्व है, स्थान है अपना। हमारे सहयोगी हितेन विटलानी ने राम मंदिर ध्वज बनाने वाले कश्यप मेवाड़ा से बातचीत की है। इस बातचीत को भी आप सुनिए। 25 नवंबर को अयोध्या स्थित राम मंदिर में अहमदाबाद में बनी ऐसी ही एक ध्वजा का रोहन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। ये आप प्रतिकृति देख रहे हैं। जिन्होंने ये ध्वजा बनाई है हमारे साथ जुड़े हुए कश्यप मेवाड़ा, उन्हीं से हम जानकारी लेते कि ये बेसिकली ये मॉडल क्या है, क्या कैसे कुछ डिजाइन करके आपने बनाया है। जय श्री राम। मेरा नाम कश्यप भरत मेवाड़ा, मेरी फर्म का नाम है श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स। हम लोगों ने ध्वजदंड भी बनाया है और इनके साथ साथ राम मंदिर के दान पेटी है, फिर वो दरवाजे का जो हार्डवेयर है, फिर कड़े, फिर आभूषण रखने के लिए जो कपबोर्ड आता है ब्रास का, फिर हुंडी भंडार बनाया है। सब बहुत अलग अलग चीजें बनाई है हमने। यानी कि ये जो दान पेटी यहाँ पर दिख रही है, यही वाली आपने हाँ अयोध्या भेजी? हाँ, यही वाली। कितनी टोटल भेजी होगी? 8-9 भेजी है। 8-9 भेजी। और इस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये खास तौर पर कैसे डिजाइन किया गया, कितना वक्त लगा? हाँ, ये ध्वजा की पर्टिकुलर बात करें तो ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और रेशमी साटिन वर्क है। और पूरा उसके ऊपर जो प्रतीक है आप देख सकते हैं इधर, तो इसमें ये वृक्ष है
वो अपने जो राम भगवान है उनके टाइम का जो वृक्ष होता था वो है, और इनके पीछे जो ये प्रतीक है वो सूर्य भगवान का है, और बोथ साइड ऐसे आएंगे। और ये जो ध्वजदंड है हाँ। उसकी जानकारी, डिजाइन? ध्वजदंड तो अभी वहाँ पे लग गया है, ये पूरा छोटा मॉडल है। तो उसका जो गरगड़ी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो माननीय श्री वड़ा प्रधान मोदी जी जब 25 तारीख को इससे नीचे से फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप, ये यहाँ से नीचे से टॉप तक ये गरगड़ी सिस्टम पे जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें कितने कारीगर लगे, कितनी मेहनत लगी, कितने दिन में कितना वक्त लगा, कितना लंबा? और वो ये ध्वजा 11 फीट बाय 22 फीट है, और इसमें 7 से 8 कारीगर लगे थे, और उसका टाइम में 20 से 25 दिन में बना था। 20 से 25 दिन। और ये दंड जैसे ही पहले ही लग चुका था, तो उसको बनाने में कितना कुछ मटेरियल, क्या कुछ? वो ऑलरेडी वहाँ पे लग चुका है दंड तो, और उसको बनाने में तो 8 से 9 महीना लगा था। 8 से 9 महीने, क्योंकि उसका 42 फीट हाइट है दंड का, और उसका जो वेट है वो 5100 kg है। धर्मनगरी तैयार हो रही है, अयोध्या तैयार हो रही है, प्रभु राम की नगरी अपने दिव्यतम रूप में एक बार फिर से तैयार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण राम मंदिर में जब धर्म ध्वजा स्थापित होगी तो जाहिर सी बात है करोड़ों भक्तों की भावनाएं भी अपने चरम की ओर पहुंचेंगी, और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है, खासतौर पर जो अयोध्या के लोग हैं जो शुरू से यहाँ पर है। और एक खास चेहरा आपको इस आयोजन में देखने को मिलेगा, वो खास चेहरा होगा इकबाल अंसारी का, वही इकबाल अंसारी जिन्होंने बाबरी केस की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो फैसले के साथ खड़े हुए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी पहुंचे हुए थे। उन्हें ध्वजारोहण समारोह का भी निमंत्रण मिला है, हमने उनसे बातचीत की, उनकी राय जानी, जरा सुनिए। इकबाल अंसारी जी, आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए थे, इस कार्यक्रम में भी आप जा रहे हैं। देखिए, हम अयोध्या नगरी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। मंदिर बनने शिलान्यास हुआ तो हमको बुलाया गया, तभी हम गए, और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई तब भी हम बुलाए गए, तभी हम गए, और अब झंडारोहण होने जा रहा उसमें भी हम बुलाए गए हैं, तभी हम जाएंगे, क्योंकि कोई शिकायत नहीं है, पूरे देश के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बात है और धर्म ध्वज की बात है। हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान है, धर्म ध्वज होना चाहिए, मंदिर के शिखर पर झंडा फहराया जाएगा, सभी मानते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, न किसी को कोई तकलीफ, क्योंकि अपने अपने नियम धर्म से लोगों को चलना चाहिए और सबके बारे में सोचना भी चाहिए। कितना बदल गया? मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे, रोड शो हुआ था, तब भी आप पुष्प वर्षा करते नजर आए थे। कई लोग इसको लेकर आप पर हमला भी बोलते हैं। कितना बदल गया समय प्राण प्रतिष्ठा से अब तक? देखिए, हमारी कौम हमको बुरा भला नहीं कहती है, ये भी हम मानते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो लोग कहते रहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है तारीफ करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं, हमारे पास सुरक्षा भी नहीं है, एक सिपाही के सहारे हम चलते हैं, लेकिन हम जो है हमेशा हम जो है तारीफ करते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम तारीफ करेंगे, जिसको मारना हो मार दे हमें। हम हिंदू धर्म की तारीफ करते हैं, देवताओं की तारीफ करते हैं, अयोध्यावासी की तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। अच्छा, ये एक चीज और है, आपको लगता है कि जिस विकास या जिस तरीके से अयोध्या में बदलाव की बातचीत थी राम मंदिर बनने के बाद से, उस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही? नहीं, अयोध्या में विकास बहुत हुआ है। अयोध्या में जो है रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सड़कें चौड़ी हैं, कुंड का जो है तमाम जो है कुंडों का निर्माण हुआ, तमाम सफाई व्यवस्थाएं हैं। कमी यहाँ जो है सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अयोध्यावासी बिल्कुल खुश है। इतना रोजगार है कि यहाँ दिन भर जो है लोग जो है रोजगार करते ही रहते हैं। जो है मंदिर के गेट के पास जो है पहुंच जाओ तो रोजगार की कोई कमी नहीं। तो आपने ये इकबाल अंसारी से बातचीत सुनी, इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं, और लोगों की भीड़ यहाँ पर अयोध्या में है, और लोग इस बात से भी खासतौर पर उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, धर्मध्वजा स्थापित होगी, कैसा वो पल होगा, कैसा वो दृश्य होगा, इसलिए कि संपूर्ण राम मंदिर में उन्हें जाकर रामलला के दर्शन और उस राम मंदिर के हर एक कोने को देखने का उन्हें अनुभव मिलेगा। लेकिन एक और खास बात है, जो आमंत्रण कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, 8000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। क्या क्या उस आमंत्रण कार्ड में है, क्या जानकारियां दी गई हैं, क्या उसमें कहा गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। कार्ड में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ऊपर एनवलप है, और अगर मैं इस एनवलप को खोलता हूं तो सबसे पहले आपको
एक आई कार्ड मिलेगा, यानी एक पहचान पत्र है। पहचान पत्र जारी किया जा रहा है, इसमें फोटो अपनी लगानी है और बाकी जिसको आमंत्रित किया गया उसकी डिटेल पहले से इसमें भर कर दी गई है। यानी जब प्रवेश करना होगा तो जो मेहमान होंगे, विशिष्ट मेहमान, तो वो इस आई कार्ड के साथ पहुंचेंगे। इसके अलावा जैसे आमतौर पर कार्ड में होता है कि कार्यक्रम की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, तो पूरी जानकारी यहां पर दी हुई है। मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चिमी विक्रम संवत 2082 श्री राम विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 मंगलवार, यानी हिंदी तिथि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो ध्वजारोहण समारोह की जो तिथि है वो श्री राम विवाह पंचमी के तौर पर है। कार्यक्रम स्थल श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। प्रवेश मार्ग, यानी कहां से प्रवेश करना है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, रामपथ, अयोध्या। प्रवेश का समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। ध्वजारोहण होना है श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत, ये दो विशिष्ट मेहमान होंगे जिनके कर कमलों द्वारा ये होगा। गरिमा में उपस्थिति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दोनों लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो निवेदक हैं, उनके बारे में, और साथ ही एक एनवलप और है। इस एनवलप में जानकारी दी गई है, यानी कार्यक्रम में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक और इसके अंदर लेटर है, ये लेटर संबोधित करते हुए इकबाल अंसारी जी को, चूंकि इनका ये निमंत्रण पत्र है तो कार्यक्रम के बारे में आमंत्रण की बातें कही गई हैं और इसके पीछे सूचनाएं हैं, यानी क्या क्या सुविधा, क्या आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्या लेकर नहीं जा सकते हैं, ये तमाम जानकारियां हैं। तो ध्वजारोहण समारोह के लिए जो निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है उसमें क्या क्या जानकारियां हैं ये हमने आपको दिखाया। और अब आप देखिए, मैं पहुंचा हूं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार पर। ये रामपथ के ठीक सामने से जो रास्ता जाता है ये अंदर सीधे मंदिर की ओर चला जाता है और लोगों की भीड़ भी देखिए, लोग बड़े उत्साहित भी हैं। आप लोग कहां से आ रहे हैं? हम बेंगलोर से आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ, दर्शन 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, धर्म ध्वजा स्थापित होगी। आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके यहाँ पे। जी हम हरियाणा से आ रहे हैं, सजिला से। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मैंगलोर से। बेंगलुरु से। कैसी लग रही है अयोध्या? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ये पूरा ग्रुप बैंगलोर से है? नहीं, मैं और मेरी फैमिली है साथ में। हाँ। आपने दर्शन किया? दर्शन किया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मैं दूसरी बार आया हूँ। मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, 9 शिखर पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। जैसा लोगों ने सोचा था, राम भक्तों ने सोचा था, आकार पूरी तरीके से उसी तरीके से। उससे खूबसूरत है, उससे ज्यादा, जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा बेहतर है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री होंगे, धर्म ध्वजा स्थापित होगी, फिर पहला दूसरा तल भी खुलेगा। हाँ, वो हमें भी पता चला कि आज दर्शन हो गए, पर कल से मोदी जी आ रहे हैं तो सब कुछ बंद रहेगा। तो अच्छा है, आज हमारा दर्शन हो गए, यहाँ पे दर्शन कर पाए। तो चलिए, ये लोगों की अपनी चिंताएं हैं कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रोटोकॉल के चलते, चूंकि कई कार्यक्रम होंगे तो उसके चलते 1-2 दिन दर्शन बंद रहेंगे, लेकिन 26 तारीख से फिर से आम जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है उसके बाद तो प्रथम द्वितीय तल तक भी जाने की, राम दरबार में जाने की, वहां दर्शनों की भी अनुमति होगी। ये पहली बार ऐसा होगा। कुछ और दर्शकों, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा सुनिए। आप कहाँ से आई हैं मैडम? प्रयागराज। अयोध्या राम मंदिर दर्शन हुआ? जी बिल्कुल। अब 25 तारीख को मंदिर पे ध्वजारोहण होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, तो बताना पॉसिबल नहीं है, वरना हम लोग रहते रुकते। कैसे मनाएंगी 25 नवंबर को आप? अब जैसी श्रद्धा हो हमारी, अभी क्या कर सकते हैं। जैसा कि लोगों ने कहा दीपावली जैसा मनाएंगे। जी बिल्कुल, दिए जलाएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, जितना हो सकेगा श्रद्धा कर सकते हैं, अभी बोल नहीं सकते ना। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। 25 नवंबर को जब ध्वजा लग जाएगी राम मंदिर पे तो मंदिर पूर्ण बन के तैयार हो गया, ये बताया जा रहा है, तो कैसे मनाएंगे इस दिन को? उस दिन भी ऐसे ही मनाएंगे दीपावली की तरह, दीप उप जला के। बढ़िया अयोध्या की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप किसको श्रेय देंगे इसका? हाँ, मतलब मोदी जी को। आप बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब 25 को तो ध्वजा भी लग जाएगी राम मंदिर पर, तो इस 25 नवंबर को आप कैसे मनाएंगे? जैसे दीपावली मनाते वैसे ही मनाए जाएंगे। खुशियाँ घर में आ रही फिर से। आप बताइए सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और सफाई भी बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट पुलिस भी बहुत अच्छे से लगी है। सब हेल्पफुल है, बिहेवियर भी लोगों का बहुत अच्छा है यहाँ पे और व्यवस्था तो बहुत अच्छी है मंदिर में, जिस हिसाब से इतनी भीड़ के बाद। ध्वजारोहण होगा तो इस दिन को कैसे मनाएंगे आप? नहीं, बहुत अच्छे से खुशियों के साथ मनाएंगे। बड़ा अच्छा दिन है वो, बड़ा शुभ और बड़ा पवित्र दिन है। उस दिन ध्वजारोहण होगा, मतलब मंदिर में, तो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तो बड़ी खुशी से दिवाली की तरह मनाएंगे, दीप उप जलाएंगे। बताइए। पहले तो सबसे पहले पूजा पाठ वगैरह करेंगे घर में अपने, उसका फिर उनकी जो उनकी आराधना करते हैं वो करेंगे, उसके बाद दिए शाम को वगैरह जलाएंगे। और बहुत खुशी की बात है, 500 वर्षों के पश्चात ये सब चीजें हो रही, बहुत बड़ी चीज है।
अभी तो खैर बहुत सारे बचे लेना। तो धर्म ध्वजा स्थापित होगी, उसकी तैयारियां प्रभुराम की नगरी अयोध्या में चल रही है। तो धर्म ध्वजा में 3 प्रतीक हैं, अलग अलग प्रतीक भी वहां पर लगाए गए हैं ताकि संपूर्ण रूप से अयोध्या सनातन और प्रभुराम के वंश का भी जो है उसमें संकेत हो। तो 3 प्रतीक है, रामायण काल से प्रेरित है, जाहिर सी बात है। धर्म ध्वजा केसरिया रंग में होगी धर्म ध्वजा, और केसरिया रंग धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। इस ध्वजा में भगवान राम के सूर्यवंशी होने का भी प्रतीक है, क्योंकि आप ये देखिए उसमें सूर्य का निशान भी अंकित होगा। सूर्य का चिन्ह शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा को तो दर्शाता ही है, लेकिन चूंकि भगवान राम के सूर्यवंशी होने का भी उसमें जिक्र होगा। ओम भी अंकित है, तो ओम सनातन, अनंतत्व और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। और कोविदार का वृक्ष भी बना हुआ है। कोविदार का वृक्ष त्रेता और वाल्मीकि रामायण में कोविदार वृक्ष का भी उल्लेख आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं। आप ये देखिए जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और कई सारे कटआउट्स यहाँ पर लाकर रखे गए हैं, क्योंकि इस द्वार को भी सजाया जाना है। यहाँ से सबसे ज्यादा जो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, जो भक्त आते हैं, वो इसी द्वार से होकर जाते हैं। तो यहाँ पर भी अब तैयारियां बहुत तेज शुरू कर दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि आज रात तक या कल सुबह तक सारे जितने द्वार हैं जहां से प्रधानमंत्री को जाना होगा, सारे वीआईपीज जहां से जाएंगे और जो मुख्य द्वार है वहां तक जो है लोगों की पहुंच हो जाएगी। लोग लगातार आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आप लोग? फिरोजाबाद से सर। दर्शन इससे पहले आपने कभी किया? अभी तो आप दर्शन पहली बार, फर्स्ट टाइम आया। आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहां से आ रहे हैं भाई साहब? काशी से। वहां से तो सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 25 तारीख को वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। धर्म ध्वजा स्थापित होनी है। इससे पहले आप अयोध्या आए? बनने से पहले आए थे। मंदिर बनने से पहले? हाँ। मंदिर बनने के बाद पहली बार आए हैं। कैसी लगी अयोध्या? कितनी बदली दिख रही? बहुत भव्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम सब आ रहे हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? बढ़िया लग रहा है। 25 तारीख को यहाँ पर धर्म ध्वजा स्थापित होने का कार्यक्रम है। इससे पहले आप अयोध्या आए? इससे पहले कभी नहीं आए थे। इससे पहले कभी अयोध्या आए नहीं। तो कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहिए, बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब दिल में एक अलग सी खुशियाँ हो रही हैं अपने। क्या खुशी, क्या दिल में चल रहा है? यही लग रहा है कि मतलब मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, बहुत मतलब है ना, दिल को इतनी खुशियाँ अच्छा लग रहा है। बस आप अयोध्या में पहली बार दर्शन करने आई हैं? पहली बार दर्शन। अयोध्या में जो विकास या काम या फिर ये जो रास्ता जिस तरीके से तैयार हुआ है, आपको लग रहा है कि जिस राम मंदिर की बातचीत होती थी, अयोध्या में जिस भव्यता की बातचीत होती थी, उस हिसाब से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल करा, बहुत और अच्छे तरीके से तैयार करा जा रहा। और अच्छे तरीके से ध्वजारोहण होना है, उसके बारे में जानती हैं आप? नहीं बोलो, उसके बारे में आप नहीं जानती हैं। थैंक यू। तो आप ये देखिए लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर आ रही है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोग अयोध्या कहीं हैं? दर्शन करके आ रहे हैं। दिल्ली से हम। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ, दिल्ली। दर्शन बहुत बढ़िया, अद्भुत दर्शन। बहुत। मंदिर कैसा लगा? 9 शिखर बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मंदिर एक ऐसी यादगार चीज बना दी है जो भविष्य में है ना लोग देखेंगे और सराहेंगे इसे, कि कोई काम किया है किसी पार्टी ने बैठ के, जो कि ये समझो जनता के लिए, मानव के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है। और पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एक समाज को एक नया जो है, क्या बताएं, बस नहीं, पॉलिटिक्स तो खैर मंदिर पर भी होती है, पॉलिटिक्स की बात करने वाले करते हैं, लेकिन काम इन्होंने ही किया, मोदी जी ने। तो मंदिर के दर्शन होते के साथ ही, बाहर निकलते के साथ ही भोजन मिल गया और ऐसा प्रसाद मिला हमारे को, अमृत, जो हमें बाहर खाने की जरूरत भी नहीं है। 25 तारीख के बाद अब जब अगली बार आप दर्शन करने के लिए आएंगे, तो अभी तो आपने रामलला जहाँ विराजी थे वहां दर्शन किया होगा, उसके बाद प्रथम द्वितीय तल भी, राम दरबार, ये सब खुल जाएगा दर्शनों के लिए। क्या लगा आपको मंदिर में भ्रमण करके? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए जब ये राम दरबार की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद अभी तो दर्शन, अभी तो परसों होना है कार्यक्रम, उसके बाद फिर हमारे को मौका मिलेगा, फिर आएंगे दोबारा। अच्छा, अयोध्या में जो विकास हुए, बहुत बार होता है कि मंदिर बनेगा तो मंदिर बनाने से क्या होता है, कई बार दूसरे राजनीतिक दल कहते हैं, तो जो विकास या जो काम या जो सड़कें, अयोध्या में जो सुविधाएं, ये आपको लगता है कि मंदिर हुआ तो ये सुविधाएं और विकास हो गया? मंदिर से इतना काम मिल गया अयोध्या वासियों को, 10,000 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, 10,000 काउंटरों पे आदमी बैठे हुए हैं, इतना काम मिला, इतनी रोजगार मिली। कोई रिक्शा चलती थी 2019 में, वो भी नहीं मिलती थी जहाँ। आज बैटरी रिक्शा 20 रुपए में बैठो,
राम की पौड़ी जाओ, 150-100 रुपए मांगते थे उस टाइम में। इतना और क्या लोगे 20 रुपए में? बहुत विकास हो गया है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। लोगों को काम धंधा मिल गया, रोजगार मिल गया, रहने का स्थान मिल गया, सड़कें साफ सफाई, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सब कुछ चाक चौबंद हो गया यहाँ पे। तो आप ये देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु राम के दर्शनों के लिए, दर्शन करने को लेकर उत्साहित हैं। दर्शन कर लिया, मंदिर जो नौ शिखर बनकर तैयार हो गए, जब उनके बारे में पूछिए तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। और पुलकित इसलिए हो जाता है कि बहुत सालों से मंदिर को लेकर बातें होती रही हैं, मंदिर को लेकर सियासत होती रही है। उस सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से रास्ता निकाला, ये सारी बातें वो लगातार करते हैं। लेकिन लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और एक और बड़ी खबर है, ध्वजारोहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटर जारी किया है। और लेटर में इस बात का जिक्र है कि 25 नवंबर 2025 की तारीख, यानी परसों की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगी। अयोध्या में हर कार्य प्रभु राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। तो ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लेटर। और जब परसों ये धर्म ध्वजा स्थापित होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आएंगे, उस समय सीएम योगी रहेंगे, वो खुद उनकी अगवानी करेंगे और ये कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या के दौरे पर आ चुके हैं। हर एक बातों की उन्होंने समीक्षा की है, सारी सुविधाओं की उन्होंने समीक्षा की है। लेकिन हाँ, इसको लेकर सियासत भी अपनी जगह होती रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव, उससे पहले बंगाल में चुनाव। लेकिन ये सारी बातें बाद में, अभी तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें भव्य होती है अयोध्या की, तैयार होती है अयोध्या की तैयारी 25 तारीख की। 25 तारीख धर्म ध्वजा स्थापित, 9 शिखर पूरी तरीके से बनकर तैयार, भव्य राम मंदिर संपूर्ण रूप से दिव्यतम रूप में अपने श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। जब वहां पर रामलला के दर्शन करने लोग पहुंचेंगे। चलिए फिलहाल अभी अयोध्या के लिए बस इतना ही, सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं। शुक्रिया राकेश।